Hello friends, in this video we are going to cover chapter number 5 Cell, the basic unit of our life and the structural unit of our life, class 9 NCERT Biology internal questions. So without delaying, let's begin it. Please watch the video till the end because it will be very useful and helpful for you. So let's begin it. Question number 1 says that who discovered cell and how? सेल जो था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था और कैसे किया गया था? तो रॉबर्ट हुक जो कि एक साइंटिस्ट थे 1665 के, वो अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किए थे सेल को. वो एक थिनली पीस ऑफ कॉर्क मतलब होता है एक सब्सटेंस, उसी को वो डेड सेल्स को से पहचाने थे. तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो डेड सेल को कौन डिस्कवर किए थे और सेल को कौन किया था? तो दोनों का आंसर एक ही होगा, रॉबर्ट हुक. क्वेश्चन नंबर 2, Why is the cell called the structural and functional unit of life? तो सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग का जो बॉडी होता है वो सेल से ही बना हुआ है. सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में, और सेल के वजह से ही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट का ऑर्गन का स्ट्रक्चर अलग होता है एक दूसरे से. Question number 3, how do substance like carbon dioxide and water move in or out of the cell? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के तहत. तो डिफ्यूजन होता है तभी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में CO2 मूव्स कर पाता है. और जो वाटर होता है वो एक हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन के तहत लो कंसनट्रेशन में चले जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओसोमोसिस. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिवली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको सेलेक्टिवली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है और परमिट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस इन और आउट, और जैसा कि उसका रिक्वायरमेंट होता है सेल का उसके तहत, और वो सेल को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है नहीं करने या करने, उसका कैसा मर्जी है या उसको क्या ज़रूरी है उस समय में वो करने के लिए. इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इन द गैप्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक जो होता है वो जनरली स्मॉल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका डिफाइंड होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है जिसको कि न्यूक्लियोइड कहते हैं. क्रोमोसोम सिंगल होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें जो साइज़ होता है वो जनरली लार्ज होता है. न्यूक्लियर रीजन जो होता है उसका वेल डिफाइंड होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है ऑर्गेनल से जो कि प्रेजेंट होता है उसमें. क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स विच हैव स्टडीड द कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटीरियल्स? मतलब ऐसे 2 ऑर्गेनल्स का नाम बताइए जिसमें कि वो ओन जेनेटिक मटीरियल उसके पास होता है. तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. So question number 7 says that if an organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो सेल का होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसी भी फिजिकल या केमिकल कारण से, तो क्या होगा? तो उसका ये होगा कि वो एबल नहीं होगा अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में, लाइक एंट्री और एग्जिट किसी भी सब्सटेंस का. लाइजोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेंगे सेल को और वो सेल फाइनली डाई कर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, वाई आर लाइजोसोम्स कॉल्ड द सुसाइड बैग? तो लाइजोसोम्स जो होता है वो सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? तो व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइजोसोम्स मे बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द suicide bags. This question is very much important as well as it is very much easy to remember. Please learn it because it will definitely come in exams or any type of practical question will come like this only. Question number 9, where are proteins synthesized inside the cell? तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स में सिंथेसाइज होता है और वो राइबोसोम्स में भी सिंथेसाइज होता है. So that's the end of today's video, friends. Please like, share, comment and share this video with your friends because it will be very helpful for them also. Please subscribe my channel for future updates and please press the bell icon because I do very much hard work for you guys. So please support me. Thank you.